हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पशु परिचर दिव्यांग भाइयों का रिजल्ट कब जारी होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा जो पशु परिचर की भर्ती हुई थी आपकी, जिसका अप्रैल में रिजल्ट आ गया था 2 गुना का, और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। अब इसमें क्या है, फाइनल रिजल्ट में आपके टोटल तो पद थे, उनमें से आपके जो पीएचवाई थे यानी फिजिकल हैंडीकैप थे, दिव्यांग भाई थे, उनके 230 पद थे और स्पोर्ट कोटा के 114 पद थे। इनका रिजल्ट अभी नहीं निकला, तो इसका क्या कारण है और ये रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। हम बात करते हैं, ये आपका नोटिस है। इसमें कहा गया है कि शेष प्रोविजनल उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट विभाग से अपेक्षित है, यानी विभाग से अभी आई नहीं है। और इन अभ्यर्थियों के विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर व्यक्तित्व सूची से अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आपके पीएच भाई हैं, उनकी अभी तक जो डीवी है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डीवी, वो अभी हुई नहीं है। अब इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हुई है, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, आपके जो पीएच भाई हैं 230 के आसपास आपकी पोस्टें हैं। अब आपके 3-4 गुना स्टूडेंट बुलाते हैं, इन्होंने 600 के आसपास आपके डीवी के लिए स्टूडेंटों को बुलाया है ना। तो क्या होता है, अब इनमें से आपको 230 को लेना है। अब इन 600 का क्या है, डीवी के लिए इनको डेट दी जाती है कि आप इस तारीख को आप यहाँ पे आके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। अब इनमें से क्या है दोस्तों, कुछ जो स्टूडेंट है वही उस डेट पर पहुँचे थे और बाकी के नहीं पहुँचे, तो उनको वापस डेट दी, फिर भी वहाँ पर भी एबसेंट रह रहे हैं स्टूडेंट, फिर इनको वापस डेट दी, वहाँ पर भी पूरे नहीं पहुँचे। अब इनमें से क्या दिक्कत है दोस्तों, जो इनको बुला रहे हैं उनमें से क्या है, अब 230 में से जो 600 को बुला रहे हैं, उनमें से आधे तो ऐसे हैं कि उनका सर्टिफिकेट तो बना है, लेकिन वो 40% से वर्तमान में 40% से कम विकलांगता में आते हैं। तो उनको इस बात का डर है कि हम पकड़े जाएँगे और अपना सर्टिफिकेट हमारा रद्द हो जाएगा और उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आधे स्टूडेंट तो अपना चेकअप करवाते हैं एसएमएस हॉस्पिटल में, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और जो ओरिजिनल है वो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनमें से ओरिजिनल में से आधे तो ऐसे हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ एब्सेंट रह रहे हैं। तो बोर्ड ने इनको 3-4 बार डेट दी है और बोला है कि ये अंतिम डेट है, अगर आप यहाँ उपस्थित होते हैं तो ही आपको मान्य है, ना आपका रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा आपको। तो बोर्ड ने इनको साफ तौर पर कहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओ और प्लस आप अपना मेडिकल चेकअप करवाओ एसएमएस हॉस्पिटल में। अब एसएमएस हॉस्पिटल में इनका क्या है, अगर कोई एलडी है या कोई एचआई है या एलवी है, तो इनका चेकअप होता है दोस्तों अपने जयपुर हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल सवाई मानसिंह अस्पताल है, उसमें इनका चेकअप होता है। तो वहाँ ये इनको बुलाया जाता है, यहाँ उनका प्रॉपर चेकअप किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, एक बोर्ड गठित होता है उसके द्वारा। अब इनकी वापस विकलांगता की जाँच होती है। अब किसी भाई ने अगर पहले 50% का बना रखा है तो इसकी वापस जाँच होगी। अगर इसका 50% से कम आ जाता है, अगर इसका 40% से कम आ जाता है सर्टिफिकेट में, वो पॉइंट 40% से भी कम आ जाता है, तो इनका क्या सर्टिफिकेट निरस्त हो जाता है और ये भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट तो अपना मेडिकल चेकअप करवाने सवाई मानसिंह अस्पताल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, और इसकी वजह से बोर्ड इनको बार-बार डेट दे रहा है और ये उस डेट पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से आपका रिजल्ट बहुत देरी से आएगा। अब बोर्ड ने इनको कहा है कि आप अपना चेकअप करवाओ, अन्यथा आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, और आपका रिजल्ट बोर्ड ने कहा है साफ तौर पर कि आपका रिजल्ट नवंबर यानी आपका 11वें महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इससे आप टेंशन, महीने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपके जो रिजल्ट है, आप अगर विकलांगता हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके लिए ये सही हो रहा है, क्योंकि आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। अगर ये जो भर्ती दिव्यांग भाई है अगर वो निकल जाएंगे तो उनकी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको आपकी मेरिट भी कम ही जाएगी। क्योंकि जो काफ़ी स्टूडेंटों ने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे हैं, उनका पहले तो उनकी विकलांगता 50% थी, लेकिन आज वो 40% से नीचे आ रही हैं, तो उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और आपके 230 स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। तो आपका 11 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपके पास बस 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर है, फिर अब नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, दीपावली के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आपका रिजल्ट देर हो रहा है, बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, तो बोर्ड उनको बार-बार डेट दे रहा है और इसकी वजह से वो उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको बार-बार डेट देते हैं। अब वो डेट की वजह से आपका रिजल्ट बहुत देरी से आएगा। अब बस आपका लास्ट स्टेज है, 11वें महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दिव्यांग भाइयों का।